हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूजीसी नेट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, His life was gentle and elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man who is the speaker and about whom is this line spoken। ये कहना चाहते हैं कि जो ऊपर की लाइंस यूज़ की गई हैं इसमें कौन सा स्पीकर है और किसके लिए यूज़ किया गया है। तो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है जूलियस सीजर। ये बेसिकली एक ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी कि मिक्सचर इसमें मिलेगा आपको देखने को ट्रेजिडी और कॉमेडी को, जो कि एक रोमन प्ले है। और इसी में जो इनका मेन कैरेक्टर होता है जूलियस सीजर होता है, तो उसी के बारे में बोला जाता है। इसमें जो मार्क एंटनी होता है जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है और वही बोलता है जूलियस सीजर के बारे में। किससे बात कर रहा होता है? ब्रूटस से बात कर रहा होता है। तब वो बोलता है कि हिज लाइफ वॉज जेंटल, यानी कि जूलियस सीजर की लाइफ बहुत ही जेंटल है। एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप, कि नेचर भी क्या होगा उसका पक्ष लेगा। एंड से टू द वर्ल्ड और पूरे संसार से कहेगा क्या, दिस वॉज अ मैन, यही एक मैन है। इसी के तरीके से आदमी होते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हेन लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स। ये कहना चाहते हैं कि जो लाइन यूज की इसका आथर कौन सा है। पोएट कहता है कि व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरी महबूबा यह कसम खाती है कि वो सच बोल रही है, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उसकी बातों पे विश्वास कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, हालांकि मुझे पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ पे जो लाइज यूज़ किया गया है, ये पन का प्रयोग किया गया है। पन की मीनिंग होती है डबल मीनिंग। तो एक तो लाइज की मीनिंग होती है, पोएट कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, और दूसरा यानी कि वो लेटती है। तो कहना ये चाहता है कि उसका फिजिकल संबंध भी है अदर पीपल से, और मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं उसकी बातों को विश्वास कर लेता हूँ। तो ये किस प्ले से लिया गया है? ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। उस सोनेट का नाम है सोनेट नंबर 138, या फिर ये उसकी पहली लाइन है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो इस नाम से भी सोनेट जानी जाती है। इस वजह से हमारा सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, ये जो वर्ड है इमेजिज्म, ये किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? फर्स्ट है टी.एस. इलियट, सेकंड है टी.एच. लॉरेंस, थर्ड है ई.ई. कमिंग्स, और डी है टी.ई. ह्यूम। तो ये जो इमेजिज्म होता है बेसिकली एक मूवमेंट होता है इमेजिज्म, और ये मूवमेंट होता है अर्ली 20th सेंचुरी में। और ये जो मूवमेंट होता है इसमें एक राइटर है जिसका नाम है थॉमस अर्नेस्ट ह्यूम। इनको क्या माना जाता है? ये एस्थेटिक फिलोसफर होते हैं और फादर ऑफ इमेजिज्म होते हैं। यानी कि थॉमस अर्नेस्ट ह्यूम जो होते हैं ये फादर ऑफ इमेजिज्म होते हैं, और इसी वजह से ये जो टर्म हमारा इमेजिज्म है ये इन्हीं से संबंधित है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पोम। ये जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट एक पोएम से ड्रॉ किया गया है, यानी कि लिया गया है। आपको बताना है इस पोएम का क्या नाम है। तो फोर्थ का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि W.B. ईट्स। W.B. ईट्स के द्वारा एक पोम लिखी गई है, उस पोम का क्या नाम होता है? तो जो पोम है उसका नाम है द सेकेंड कमिंग। और ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट होता है एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया था 1958 में, और इसे लिखा गया था नाइजेरियन राइटर जिसका नाम होता है चाइनुआ एचेबे। तो इन्हीं के द्वारा इसको लिया गया है, और इसका टाइटल W.B. ईट्स की जो पोम है द सेकेंड कमिंग, उसी से लिया गया है। यदि आप सेकंड कमिंग पोम की वीडियोस देखना चाहें तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, हमने डिटेल में बनाई है, और उससे हमने MCQs को भी डिस्कस किया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यदि हमको आंसर की बात करें तो फोर्थ का हमारा कौन सा आंसर होता है? फर्स्ट होगा W.B. ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड। आपको बताना है कि किंग जेम्स की बाइबल कब पब्लिश की गई थी। तो फिफ्थ का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होगा, यानी कि इसको पब्लिश किया गया था 1611 में। ठीक है, 1611 में इसको पब्लिश किया गया था। अब ये जो किंग जेम्स बाइबल है इसको किंग जेम्स वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑथराइज वर्जन है किंग जेम्स वर्जन, इसको किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था।
ठीक है, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, और इसमें टोटल 39 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट की हैं और 27 बुक्स जो है वो न्यू टेस्टामेंट की इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा 5 का? 5 का आंसर हमारा सी होगा 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, और जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि इल मिगलोर फैब्रो इज एक्सप्रेशन इलियट यूज्ड फॉर। ये जो एक्सप्रेशन से इलियट ने कहाँ पे यूज़ किया गया है? तो 6 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। 6 कौन सा आंसर है? सी है, यानी कि WH ऑडेन। 6 का हमारा आंसर 6 का हमारा आंसर होगा डी होगा, यानी एजरा पाउंड होगा। तो ये T.S. इलियट होते हैं, इन्होंने इसको यूज़ किया है किसके लिए? एजरा पाउंड के लिए। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द वेस्ट लैंड, जिसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, उसके सेक्शन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के लिए इन्होंने डेडिकेट किया एजरा पाउंड के लिए, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, और 7th नंबर का क्वेश्चन, द कंप्लीट टाइटल ऑफ स्टर्न्स नॉवेल ट्रिस्ट्रैम शैंडी। ये जो नॉवेल है ट्रिस्ट्रैम शैंडी, इसका कंप्लीट टाइटल क्या है आपको बताना है। तो 7th का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी जेंटलमैन। दिस इज द कंप्लीट टाइटल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर C1। अब इस नॉवल की बात करें जो है तो इट इज़ अ ह्यूमरस नॉवल। ह्यूमरस यानी कि आपको कॉमेडी टाइप की नॉवल है, जिसको लॉरेंस ईस्टन के द्वारा लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था 9 वॉल्यूम्स में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। So next question is 8th. फेमिनाइन एंडिंग रिफर्स टू। आपको बताना है कि जो फेमिनाइन एंडिंग होती है इसका क्या मतलब होता है। तो जो 8 नंबर का हमारा सही आंसर होता है वो सी होता है। सी यानी कि एंडिंग ऑफ अ पोम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो बेसिकली हम सिलेबल की बात करें, जो वर्ड्स होते हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें जब भी कोई लाइन होती है जिसकी एंडिंग अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फेमिनाइन सिलेबल या फेमिनाइन एंडिंग। अब ये जो होता है फेमिनाइन एंडिंग बेसिकली होता है एक प्रकार का मीटर होता है जो कि पोएट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और कोई भी लाइन होती है जो कि अनस्ट्रेस्ड से एंड होती है उसको हम बोलते हैं फेमिनाइन एंडिंग। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज अ कैरेक्टर। आपको बताना है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट एक कैरेक्टर है और उसको किस में यूज़ किया गया है। तो 9 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि कोरले पेपर्स। कोरले पेपर्स जो होता है द कोरले पेपर्स, उसी में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। अभी जो द कोरले पेपर्स होता है ये कलेक्शन है एसेस का, और इसमें बहुत सारे राइटर्स के एसेस का कलेक्शन है जिसको पब्लिश किया गया था 18th सेंचुरी में। इसको फाउंड किया गया था जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील के द्वारा। सो इसका सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज स्टेन फीचर्स एज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर। ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉवेल है जिसमें जो स्टेन होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के रूप में यूज़ किए गए हैं। तो 10 नंबर का जो हमारा सही आंसर होता है वो बी होता है, बी यानी कि लॉर्ड जिम। अब जो लॉर्ड जिम होता है ये एक नॉवेल है जिसको लिखा गया है जोसेफ कॉनराड के द्वारा। इसको पब्लिश किया गया था ब्लैक वुड्स मैगजीन में, और इसे पब्लिश किया गया था 1899 से 1900। दैट मीन्स कि इसको सीरियल वाइज पब्लिश किया गया था। सो 10th का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है उसमें से कौन सा राइटर है जो एसोसिएटेड है। तो ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप होता है इसका नाम होता है द ब्लूम्सबरी ग्रुप, और ये जो ग्रुप होता है अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश राइटर्स। इसमें इंग्लिश राइटर्स होते हैं, फिलोसफर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। इसमें कुछ फेमस राइटर हैं जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ हैं, जॉन मेनार्ड केनीज, E.M. फॉस्टर, लिटोन स्ट्रेचे। तो इसमें से अगर देखें तो राइटर मैच करता है डी, यानी कि सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन वेटिंग फॉर गॉडॉट। आपको बताना है कि वेटिंग फॉर गॉडॉट में कौन सा कैरेक्टर इसमें से यूज़ किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का। तो इसमें एक कैरेक्टर होता है लकी। लकी एक कैरेक्टर होता है जो कि वेटिंग फॉर गॉडॉट में यूज़ किया गया है। सो करेक्ट आंसर बी होगा। अभी जो लकी, ये जो वेटिंग फॉर गॉडॉट होता है एक प्ले है जिसको सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था 1553 में। इसमें जो लकी होता है बेसिकली एक स्लेव होता है। एक स्लेव किसका होता है, कैरेक्टर है जिसका नाम पोज़ो है। सो ही इज स्लेव टू पोज़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th।
सैमुअल बेकेट रोड, आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक प्ले है जिसको सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट है एंड गेम, वॉलपोन, मदर, करेज एंड हर चिल्ड्रेन, डी है डोल्स हाउस। 13 का जो हमारा सही आंसर होता है एंड गेम होता है। ये जो एंड गेम होता है बेसिकली वन एक्ट प्ले होता है जिसको सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया था। इसको फ्रेंच में लिखा गया था 1957 में, और इसे ट्रांसलेट किया गया था सैमुअल बेकेट के द्वारा ही इंग्लिश में। सो इस वजह से हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विली लोमैन इज अ कैरेक्टर। आपको बताना है जो विली लोमैन कैरेक्टर है ये किस प्ले में यूज़ किया गया है। 14 का आंसर बताना है। तो एक प्ले होता है जिसका नाम होता है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसकी पब्लिश हुआ था 1949 में, और उसी में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। इनका आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ये जो प्ले होता है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, एक अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया था, और इसको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। किसके लिए, ड्रामा के लिए इस प्ले को मिला था पुलित्जर प्राइज़ 1949 ही में। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि जो लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो 15 का जो हमारा आंसर होगा ये बी होगा, यानी कि जॉन बनियन। अब ये जो प्ले होता है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, इसको बाय जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया था, और इसको डिज़ाइन किया गया था कंपेनियन प्ले के रूप में। किसके कंपेनियन प्ले के रूप में, तो एक प्ले है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसी के कंपेनियन प्ले के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन। डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये कब पब्लिश की गई थी। 16 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी इसको पब्लिश किया गया था 1755 में पब्लिश किया गया था, और इसको लिखा गया था डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, रेस्टोरेशन कॉमेडीज बिगिंस विद। आपको बताना है कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज होती हैं वो किसके साथ में शुरुआत होती है, यानी कि किस राइटर से शुरुआत होती है इसकी। तो जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ होती हैं बेसिकली इसमें वो सारी कॉमेडीज़ होती हैं जो इंग्लिश कॉमेडीज़ होती हैं, इनको लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था रेस्टोरेशन पीरियड में। और जो रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है वो 1660 से लेकर के 1710 तक होती है, और इसकी शुरुआत होती है राइटर, और कौन से राइटर हैं, विलियम कॉन्क्रीव। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, और 18 नंबर में आपको बताना है कि द ऑथर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सोल। प्रोग्रेस ऑफ द सोल का इस ऑथर कौन है आपको बताना है। तो 18 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि जॉन डन। अब ये जो जॉन डन होते हैं एक इंग्लिश पोएट होते हैं, और इनको प्री एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स माना जाता है। दैट मीन्स कि जो भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, ये भी एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम। As we all know, there are 4 poems that were written by William Shakespeare, and Venus and Adonis is one of them. So the Venus and Adonis is a long narrative poem, and it was written by William Shakespeare and published in 1593. This poem is in 6 stanza line, and this is written in iambic pentameter, and the rhyme scheme of this poem is ABCC. So this was about is the poem, and that means कि ये जो poem है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th द लास्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पोम्स इन शेक्सपियर सोनेट। आपको बताना है कि शेक्सपियर के सोनेट में टोटल कितनी पोएम्स हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स, ही हैज़ रिटन 154 सोनेट्स। अब 54 सोनेट्स में से बात करें तो इसमें से जो सोनेट्स होती हैं 126 सोनेट इन्होंने एड्रेस किया है अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को, जिसको WS से एड्रेस किया जाता है क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है कि वो उनका फुल फॉर्म क्या है। सेकंड जो होता है 28 सोनेट्स है वो डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। अब इनकी जो सोनेट्स होती है उनकी थीम होती है पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय का गुजरना, लव, ब्यूटी एंड मोरलिटी इसकी थीम होती है। इनके प्लेस की बात करें उन्होंने लिखा है टोटल 37 प्लेस लिखा है, और इनका फर्स्ट वॉल्यूम में 36 प्लेस पब्लिश किए गए थे, और इन्होंने टोटल 4 पोएम्स लिखी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट शेक्सपियर, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।